आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे, अंत तक चलेंगे। पूरा इस सीरीज में हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो पहला क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। पहले ऑर्गेनिक समझने के लिए क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि मतलब हर जगह यूज होगा, हर रिएक्शन में, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म, वो सब कॉन्सेप्ट से ही चलेगा। क्या है स्टेबिलिटी, क्या आर्डर है, सब चीज़। तो पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके रिएक्शंस, और वो कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है। इन सब चीज़ का जिस साइंस में क्या है हम लोग स्टडी करेंगे, वही क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका मतलब ये नहीं केवल हाइड्रोकार्बन, ऐसा नहीं केवल कार्बन और हाइड्रोजन इसमें होंगे, इन कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होंगे, ऐसा नहीं। इनमें कार्बन के साथ साथ यही नंबर ऑफ अदर एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन एंड सल्फर भी पाए जाएंगे। इतने ह्यूज अमाउंट में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो आखिर रीज़न क्या है, क्यों इतना कार्बन ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। दो रीज़न है। पहला कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसके पास, दूसरा क्या है, टेट्रा बैलेंसी इन स्मॉल साइज। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है कि एक दूसरे से जुड़ना। तो अब रिंग बना गया, चेन बनाएगा, तो कैटेनेशन कैन बी डिवाइड एज सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन एंड रिंग। दिस डिफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लेयर, टू डायमेंशन कैटेनेशन एंड स्पेशलिटीज। मतलब क्या, एक दूसरे से जुड़ना, एक अपने लेयर में भी जुड़ सकता है तो ये 2 डायमेंशन, एक दो लेयर के बीच में भी जुड़ सकता है तो 3 डायमेंशन में सब आएगा। तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी, कार्बन एक जो टेट्रावैलेंसी। मतलब क्या है, ये इसके पास क्या है, टोटल इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसको 4 कार्बन, ये रहा कार्बन, इसके आउटर कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको कितने कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 4 और मिल जाएगा, तो ये टोटल इसका कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक 4 लोगों से जुड़ना चाहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये क्या, टेट्रावैलेंसी। तो कार्बन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, इन ऑर्डर टू अकाउंट टेट्रावैलेंसी it is believed that during the process of bond formation, which is energy release process, the 2 electron in the 2s orbital get up and out of them, one is promoted to empty orbital. अब ये रहा कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 2 4। तो 1s2 2s2 2p2, यस में एक ऑर्बिटल, पी में 2। जैसे क्या है, ये कंबाइन करने जाएगा, इसका क्या एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और ये इसमें चलाएगा। टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, क्या 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्या है, ये आपस में मिक्सिंग होकर के इक्वली, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये कंबाइन करेंगे अदर एटम से। अब इसका इतिहास जानते हैं। इन अर्ली डे इट वाज कंसीडर्ड इम्पॉसिबल टू, मतलब पहले क्या सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग नहीं बना सकते लेबोरेटरी में। पहले ये माना जाता था ये केवल क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस बिलीव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय सम मिसचीज फॉर। बर्जीलियस ने ये सोचा, मतलब इनका ये मतलब क्या कथन है, मतलब जो भी हो, बर्जीलियस सबसे पहले इन्होंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, मतलब बनाया नहीं जा सकता, अपने आप बनेगा। बर्जीलियस ने सबसे पहले बिलीव किया दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस कैन ओनली प्रोड्यूस बाय सम मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। उन्होंने बताया कोई एक अनजान सा फोर्स, वाइटल फोर्स उसका नाम दिया, उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये थ्योरी गलत हुआ, क्योंकि बहुत से साइंटिस्टों ने क्या रिजेक्ट कर दिया इसको, क्योंकि वो सबसे पहले
प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड क्या है? अमोनियम साइनाइड ये क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक से क्या ऑर्गेनिक, डायरेक्ट गर्म करो अमोनिया बन जाएगा, नहीं यूरिया बन जाएगा, सॉरी यूरिया बन जाएगा। फिर ये एस्टिक एसिड कोल्बे बना दिए, मेथेन बर्थोलोट 1856 में बना दिए। तो ये सब क्या है, इसको वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या है रॉन्ग कर दिया। वाइटल फोर्स बोला था क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनेगा, लेकिन ये कोल्बे और वोहलर इन्होंने क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो ये थ्योरी गलत साबित हुई। अब आता है हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे केवल बेसिक हम लोग बात करेंगे कि बेसिक हाइब्रिडेशन अलग से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडेशन टोटल कितने क्या है, शेप साइज सब चीज़। तो इसमें क्या है कि पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे हम लोग, जैसे कि कार्बन, यहाँ पे क्या है टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या है यानी कि sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड 0 है, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, टोटल सिग्मा प्लस पाई, तो 4 + 0 sp3, 4 आ गया sp3। अगर ये क्या आता 3 आता sp2, 2 आता sp, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 sp2 sp3 क्या है sp3 s1 है p3 है, तो टोटल की इसका परसेंटेज कितना हुआ 25%, इसका 75%, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कम है। sp में क्या होता है टोटल हाफ होती है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्या आता है एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक है ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा क्या है साइक्लिक है रिंग या चेन कंपाउंड। अब एसाइक्लिक में क्या होगा ओपन चेन में सेचुरेटेड हो सकता है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब कि यहाँ पे क्या कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सब सेचुरेटेड होंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा दो प्रकार से एल्कीन एल्काइन। एल्कीन मतलब क्या है डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। साइक्लिंग में आते हैं। साइक्लिंग में क्या दो प्रकार के होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब साइकिल में केवल एक प्रकार के एटम होंगे। हेटेरोसाइक्लिक मतलब अदर देन कार्बन एटम भी होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन लाइक दिस। होमोसाइक्लिक में क्या एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। एक क्या होगा कि एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक होगा और एक एरोमेटिक होगा नॉन बेंजीनोइड। अब हेटेरोसाइक्लिक में क्या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक में क्या एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होते हैं, एक होता है एरोमेटिक। ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब नया पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड अदरवाइज इज सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जिस भी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अदरवाइज इट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर ओनली कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड मतलब जिस भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिस भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो वो तो पक्का है कि अनसैचुरेटेड है। हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलेफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं, डबल बॉन्ड है ओलेफिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिनिक बॉन्ड भी कहते हैं। अब होता है कि एक डबल बॉन्ड क्या है कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड दो चीज़ है। एक यहाँ पे कार्बन और अदर एटम जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये भी डबल बॉन्ड ही हैं। लेकिन ये क्या इसको लेंगे हम लोग डिसाइड करने में कि क्या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब फिर ट्रिपल बॉन्ड में क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी क्या है ये ट्रिपल बॉन्ड है ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, बट इसको लेंगे क्या सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में डिसाइड करने में। हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। फाइंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसमें क्या है हम लोग को पता है
कि सेचुरेशन ऑन सेचुरेशन में क्या है, केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं नहीं नजर आ रहा है, यानी कि क्या है, ये सेचुरेटेड। फिर नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी कि क्या है, सेचुरेटेड। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, ये और कार्बन कार्बन, वेट, और कार्बन कार्बन यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि क्या है, अनसैचुरेटेड। फिर नेक्स्ट कंपाउंड में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सी एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या है, ये तो क्या है, अनसैचुरेटेड है। और इसमें अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे क्या, फाइंड ओलेफिनिक बॉन्ड। ओलेफिनिक बॉन्ड कहाँ पाया जा रहा है, ओलेफिनिक। एसिटाइलिनिक बॉन्ड ये है, एसिटाइलिनिक बॉन्ड ये, एसिटाइलिक बॉन्ड ये है। ओके, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ओलेफिनिक एंड एसिटाइलिक बॉन्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ओलेफिनिक एंड एसिटाइलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे फिर से क्या है, ओलेफिनिक बॉन्ड, जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, ओलेफिनिक बॉन्ड, ये आ गया। फिर यानी कि ओलेफिनिक बॉन्ड, ये टेबल बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक एसिटाइलिनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ फिर क्या, एसिटाइलिनिक ओलेफिनिक दोनों नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये है ना ओलेफिनिक बॉन्ड, ये भी ओलेफिनिक बॉन्ड, ये टू एसिटाइलिनिक बॉन्ड कोई नहीं है, ये एसिटाइलिनिक बॉन्ड है, ये ओलेफिनिक बॉन्ड नहीं है ना एसिटाइलिक बॉन्ड, ये कार्बन 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 नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो यानी कि क्या पे यहाँ पे क्या है कि ओलेफिनिक बॉन्ड कितना हुआ, एक भी नहीं, इसमें क्या है, एक। फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, कार्बन भी है, यहाँ कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि ओलेफिनिक बॉन्ड 1, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1। अब नेक्स्ट टॉपिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। व्हेन मॉलिक्यूल कंटेन हेट्रो एटम अदर देन कार्बन। हेट्रो एटम मतलब क्या, अदर देन कार्बन, कार्बन को छोड़कर और कुछ भी होगा तो हेट्रो एटम में कहलाएगा। विच पार्टिसिपेट इन रिंग फॉर्मेशन, देन इट इज नोन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये पिरियडिन का, अगर पिरियडिन नाइट्रोजन जब कार्बन होता तो ये क्या होता, हेट्रो एटम नहीं था, कार्बन 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 का बीच में क्या रिंग होता, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होता। अब ये नाइट्रोजन आ गया, इसका नाम पिरियडिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। फ्यूरान, फ्यूरान में भी क्या है, ये ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन था, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या, अगर कार्बन होता तब तो ये इसका हेट्रो आता ही नहीं, हाँ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता ही नहीं, लेकिन क्या ऑक्सीजन है, यानी कि क्या हेट्रो एटम है। फिर मैलिक एनाल्ड्राइड, फ्यूरान, हाँ, मेलामाइन, मेलामाइन का भी बहुत यूज किया जाता है, वो केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में आएगा। तो इसमें भी क्या है कि हेट्रो एटम क्या है, 3 नाइट्रोजन हैं, रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 6। फिनाल में क्या है, ये हेट्रो एटम नहीं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। नेथलीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। एनलीन, ये देखो, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, सब कार्बन कार्बन है। एनिसोल, इस रिंग में कोई हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। ये साइक्लिक एस्टर, ये क्या है, एस्टर फार्मूला C डबल बॉन्ड O, तो इसमें क्या है, साइक्लिक एस्टर, ये क्या है, रिंग में आ गया, तो ये क्या है, ये है।
साइक्लिक एमाइड CuNH ट्वाइस COONH ट्वाइस साइक्लिक एमाइड। लैक्टम यानी कि भी कंपाउंड क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेनरिटी की। जब हम लोग एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, वहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा प्लेनरिटी, बहुत यूज होगा। तो प्लेनरिटी हम समझते क्या होता है। प्लेनरिटी क्या होता है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी एटम ऑफ कंपाउंड। जैसे कि हम लोग ये कंपाउंड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, Sp, इसका क्या होगा Sp हो गया। इफ ओनली Sp2 एंड Spc अकर टू ज्योमेट्रिक कंपाउंड विल बी प्लेनर। अगर इस ये कंपाउंड टोटल था, इन दोनों कंपाउंड में दो का हाइब्रिडेशन, ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन Sp यानी क्या, ये प्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा। यहाँ पे भी क्या है Sp2 ये भी प्लेनर होगा। ये क्या है Sp3, ऐसे देखते हैं। ये तो